हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में भाषा के बारे में जाना, भाषा का अर्थ जाना, भाषा का विकास कैसे हुआ ये जाना और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई, इन सभी के बारे में जाना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिपि क्या होती है? सरल शब्दों में लिपि की बात करो तो जो चिन्हों का लिखित रूप होता है, भाषा चिन्हों का जो लिखित रूप होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चित्रालिपि, चित्रलिपि से प्रतीक लिपि और प्रतीक लिपि से भावलिपि और भावलिपि से ध्वनि लिपि। ठीक है, यहाँ पर लिपि के दो प्रकार हैं, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। ठीक है, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। ठीक है, जो भारत की सारी लिपियां हैं वो कैसी हैं? अक्षरात्मक हैं। और रोमन लिपि क्या है? वर्णनात्मक है। जो रोमन लिपि है वो क्या है? वर्णनात्मक है। ठीक है, भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। ठीक है, यहाँ पर भारत में क्या थी? प्राचीन समय में यानी कि पहले जो समय था उसमें 3 लिपियां बहुत ही प्रचलित थी। समझे, सबसे पहले थी सिंधु घाटी लिपि, दूसरी है खरोष्ठी लिपि और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलाओं पर मिले हैं। ठीक है, डरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनिमूलक लिपि भी कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, यहाँ पर जो ध्वनि चिन्हों की संख्या है इनमें क्या है? विद्वानों को मतभेद है। ठीक है, अपने अपने अनुसार हर एक विद्वान अपने अपने अनुसार अलग अलग ध्वनि चिन्हों की संख्या बताता है। जैसे कि हंटर के अनुसार 253 है, लैंगडन के अनुसार 228 है और गैड एवं स्मिथ के अनुसार 396 है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफजई जिला है जो, और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो खरोष्ठी लिपि है इसका जो प्राचीनतम नमूना है वो कहाँ पर मिला है? पश्चिमोत्तर के भारत के शाहबाजगढ़ी में और अशोक के अभिलेखों में मिला है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों के अभिमत हैं। यहाँ पर खरोष्ठी लिपि के बारे में विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे पहला है चीनी कोश फा वान सुलिन, इनके अनुसार खरोष्ठ नामक व्यक्ति से। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार खर गधे के ओष्ठ के समान, और डॉक्टर सुनीति चटर्जी के अनुसार खरोशोत से खरोष्ठी बना है। ठीक है, और खरोष्ठी दाएं से बाएं में लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्ठी कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं में। इसमें 37 वर्ण जिसमें 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि है इसके नमूने कहाँ मिले हैं? बस्ती जिले में मिले हैं। ठीक है, पिपराला के स्तूप में और अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्न हैं। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कुछ मत दिए हैं।
जिसमें सबसे पहला है ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। दूसरा है ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। और तीसरा है ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। ठीक है। चौथा है चीनी विश्वकोश फसवान सुलीन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य के आधार पर ही ब्राह्मी कहलाई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।